हाय एवरीवन, वेलकम टू जे केमिस्ट्री। सो गाइस, CSIR नेट जून 2023 के लिए एप्लीकेशन फॉर्म्स आउट हो चुके हैं। अगर आपने फॉर्म फिल नहीं किया अभी तक, आप फिल कर लेना। ये जो बैच हम अनाउंस करने वाले हैं, इंटरमीडिएट नेट बैच 4, ये है फॉर CSIR नेट दिसंबर 2023। तो ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने सोचा हुआ है कि हमें दिसंबर वाले एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है, तो जितना आप जल्दी स्टार्ट करेंगे उतना ही आपके लिए बेस्ट रहेगा। अगर देखा जाए, आज 1 अप्रैल है, तो अभी से लेके दिसंबर में एग्जाम जनरली आपको 15 दिसंबर या 20 दिसंबर के आसपास देने को मिलता है। तो आपके पास ना 9 मंथ्स हैं, तो आप बहुत आराम से प्रिपेयर कर सकते हैं। आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा अच्छे से, आप असाइनमेंट सॉल्व कर लेंगे, टेस्ट सीरीज दे पाएंगे। तो अभी अगर आप स्टार्ट करते हैं तो आप ना थोड़ा सा लीड में रहेंगे। ऐसे स्टूडेंट्स जो जून जुलाई की बात सोचेंगे, उनके कंपेरिजन में आप लीड में रहेंगे। तो मैं आपको डिटेल्स बताती हूँ इस बैच के लिए। तो बेसिकली जो बैच है उसका नाम है इंटरमीडिएट बैच 4, ठीक है, इंटरमीडिएट नेट बैच 4। और ये है स्पेसिफिकली CSIR नेट दिसंबर 2023 के लिए। इसके रजिस्ट्रेशन ओपन हो चुकी हैं। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, आप 2 तरीके से ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको ऐप चाहिए तो फिर आप जाइए गूगल प्ले स्टोर पे या फिर ऐप स्टोर पे। वहाँ पे आपको टाइप करना है जे केमिस्ट्री ऐप, देखिए आपको उसको इंस्टॉल करिए, वहाँ पे आपको कोर्स मिल जाएगा सेम नेम से, ठीक है। या फिर अगर आप चाहें सो जे केमिस्ट्री ऑफिशियल वेबसाइट विच इज़ www.jchemistry.online, यहाँ पे जाके भी आप कोर्सेज परचेज कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद कोर्स में आपको कौन सा कंटेंट मिलने वाला है उसकी बात करते हैं। मेन पॉइंट ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिन्होंने ऑलरेडी बहुत पहले से प्रिपरेशन स्टार्ट कर रखी होती है। तो उनको ये पता है कि मैं फिजिकल ऑलरेडी पढ़ के ख़त्म कर चुका हूँ, मुझे सिर्फ ऑर्गेनिक पढ़नी है। तो आपको कंप्लीट कोर्स लेने की नीड नहीं है उस वाले केस में। तो अगर आप चाहते हैं कि मुझे सिर्फ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कोर्स परचेज करना है, तो आप इंडिविजुअली तीनों में से कोई भी कोर्स भी परचेज कर सकते हैं। आपको कंप्लीट कोर्स चाहिए, कंप्लीट कोर्स भी है, पर अगर आप चाहें कि इंडिविजुअल लेना है मुझे, तो आप इंडिविजुअल भी ले सकते हैं, ठीक है। तो पहले हम बात करेंगे इंडिविजुअल कोर्सेज की। अब कौन से, सपोज करिए ऑर्गेनिक या फिर फिजिकल में जो भी चैप्टर्स कवर करवाए जाएंगे उनकी प्रॉपर PDF बनाई गई है, उसका लिंक मिलेगा आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं, ठीक है, कि अगर आप ऑर्गेनिक का कोर्स परचेज करते हैं उसमें कौन से चैप्टर्स कवर होंगे, सिमिलरली फॉर इनऑर्गेनिक एंड फिजिकल, ठीक है। अब मिलने क्या वाला है, देखो, इसमें आपको सबसे पहले तो थियरी लेक्चर्स मिलेंगे। अगर आप सपोज करिए आपने इनऑर्गेनिक का कोर्स परचेज किया है, तो उसमें आपको थियरी लेक्चर्स मिलेंगे, जिसमें इनऑर्गेनिक के तो होंगे ही होंगे, साथ में एप्टीट्यूड के भी होंगे। ऐसे ही अगर आप सपोज करिए आपने ऑर्गेनिक का परचेज किया, तो जो एप्टीट्यूड वाला पोर्शन है वो हर एक इंडिविजुअल कोर्स के साथ हमने फिट किया है, ठीक है, वो आपको मिलने वाला है। तो यहाँ पर अब ना मान लेते हैं कि आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाला कोर्स ज्वाइन कर लिया, तो सबसे पहले आपको चैप्टर ना जिस सीक्वेंस में अपलोड हुए हैं, मैं आपको ये रिकमेंड करूंगी कि आप सेम सीक्वेंस फॉलो करें और उसी सीक्वेंस में चैप्टर्स को कवर करें, ठीक है। सबसे पहले आपको मिलेगा GOC, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो आपको पहले वही पढ़ना है, ठीक है। तो यहाँ पे मेन पॉइंट ये है कि जैसे आप कोर्स ज्वाइन करेंगे, सारा कंटेंट आपको एक ही बारे में मिल जाएगा। फिर आपको खुद से प्लान करना है, और प्लान करने के साथ साथ उसकी नीड नहीं है कि खुद से आप देखें कब करना है। आपको डेली क्लास शेड्यूल भी प्रोवाइड होगा, जिसमें ये लिखा होगा कि आपने कोर्स ज्वाइन कर लिया है तो फर्स्ट डे आपको ये वाली क्लास देखनी है, इसके बाद आपको नेक्स्ट डे आपको ये वाली क्लास देखनी है, फिर ये वाला असाइनमेंट करना है, थर्ड डे को आपको ये करना चाहिए। तो बेसिकली एक प्रॉपर स्केड्यूल बनाया गया है कि कब आपको रिवीजन करनी चाहिए, कब आपको टेस्ट देना चाहिए, कब आपको असाइनमेंट सॉल्व करना है, चैप्टर कब आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो प्रॉपर एक स्केड्यूल बनाया गया है, जिसका लिंक भी आपको जब आप कोर्स ज्वाइन करेंगे तब मिलेगा, ठीक है। तो मेन पॉइंट है कि आपको क्लास स्केड्यूल मिलेगा, कंटेंट सारा एक ही बारे में मिल जाएगा, ठीक है। उसमें डेली आपका पूरी प्लानिंग ऑलरेडी हो चुकी है। अगर आप उसको फॉलो करते हैं, बहुत टाइम से आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। इसी के साथ साथ आपको ये भी समझ में आएगा अभी से कि अगर आप ये स्केड्यूल को स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं, तो उस टाइम को कंसीडर करके आप कौन से मंथ में अपना सिलेबस कंप्लीट कर पाएंगे, आपके पास रिविजन के लिए कितना टाइम बचेगा, आप अपनी प्रिपरेशन को पूरा प्लान कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें रहेंगी। अब ना मैं आपको बोल रही हूँ, जिस सीक्वेंस में अपलोड किया गया है, जो आपको स्केड्यूल मिला है, आपको वही फॉलो करना चाहिए अगर आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं तो। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिन्होंने पढ़ा होता है ऑलरेडी, उनको कुछ चैप्टर से कवर करने होते हैं, ठीक है। फिर तो अपने अकॉर्डिंग पढ़िए, लेकिन फिर मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि पहले आपको थियरी लेक्चर्स देखने हैं, साथ साथ अपने नोट्स बनाने हैं। फिर आपको असाइनमेंट, जैसे मान लो 1 या 2 क्लास आपको असाइनमेंट मिलेगा, वो आपको सॉल्व करना है। वो ऑलरेडी आपके कोर्स में अपलोडेड है, बट पहले आप क्लास देखिए, नोट्स बनाइए, देन असाइनमेंट सॉल्व करिए, ठीक है। अब जो असाइनमेंट होंगे उसमें ना, क्योंकि ये नेट का बैच है, तो इसमें आपको नेट के भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और साथ में गेट के भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिलते हैं। तो बेसिकली आपको क्लास में पढ़ाया गया, और फिर जो मोस्ट रेलेवेंट क्वेश्चंस हैं, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं नेट के और गेट के, वो सारे आपको असाइनमेंट्स में मिलने वाले हैं। तो जैसे आप चैप्टर कवर करेंगे, साथ आप असाइनमेंट सॉल्व करेंगे, आपको समझ में आएगा कि कितना रेलेवेंट कॉन्टेंट आपको मिल रहा है, क्योंकि आप सारे ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस खुद से सॉल्व कर पाएंगे उस चैप्टर के,
ठीक है, तो यहाँ से हमें समझ में आता है अच्छा ठीक है, हमने पढ़ा तो बहुत कुछ है, लेकिन कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जहाँ से हर साल क्वेश्चन पूछ रहे हैं, मतलब इन पे ज़्यादा फोकस करना है। ठीक है, तो आपको असाइनमेंट कोई मिस नहीं करना है, आपको पूरे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। फिर हर एक क्वेश्चन का आपको वीडियो सोल्यूशन मिलेगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ असाइनमेंट अपलोड करके छोड़ दे खुद से करो, ऐसा नहीं है, आपको हर एक क्वेश्चन का वीडियो सोल्यूशन भी मिलता है, लेकिन पहले आपको खुद से सिंसियरली सॉल्व करना है, देन वीडियो सोल्यूशन देखना है। इसी के साथ साथ बहुत सारे स्टूडेंट्स ये चीज़ फेस करते हैं कि सपोज करिए असाइनमेंट है 15 क्वेश्चंस का, जब वो सॉल्व करने बैठते हैं उनको 15 क्वेश्चन सॉल्व करने में 2-3 घंटे लग जाते हैं। अब चाहे आप क्वेश्चन सॉल्व कर लें, बट टाइम मैनेजमेंट तो गया हाथ से, है ना। मैं बहुत बार रिकमेंड करती थी पहले कि आप अलार्म लगाइए, इतने टाइम के लिए उसको अलार्म लगा के सेट करके सॉल्व करिए, बट वो नहीं हो पाता है, डेली बेसिस पे नहीं हो पाता। इसीलिए ये वाला फीचर है असाइनमेंट्स इन टेस्ट फॉर्मेट। बेसिकली होगा ये कि जो असाइनमेंट में क्वेश्चन है ना, उसी को टेस्ट की फॉर्म में अपलोड कर दिया गया है। तो आप ना जो असाइनमेंट की PDF है उसको डाउनलोड करके पास रख लो, लेकिन आपको वो टेस्ट देना है। ठीक है, जब आप टेस्ट देंगे तो क्या होगा, जैसे मान लीजिए 15 क्वेश्चंस हैं, तो कितने लेंदी है कितने नहीं है, उसके हिसाब से टाइम ऑलरेडी टेस्ट का टाइम सेट कर दिया गया है। तो आपको क्या होगा, जब टेस्ट आप दे रहे हैं, आपको पता है कि टाइमर तो चल रहा है, तो फिर क्या होगा, 15 क्वेश्चंस को आप मैक्सिमम 30 to 35 मिनट्स में कंप्लीट करके खत्म करेंगे। तो इससे ना आपका टाइम नहीं वेस्ट होगा। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप जैसे असाइनमेंट सॉल्व करने आए हैं, आपको टेस्ट देना चाहिए। इससे आपको ये समझ में आएगा, कॉन्सेप्ट तो हमने क्लास से सीख लिया, बट जो टाइम मैनेजमेंट है, जो प्रैक्टिस है, कम टाइम में ज़्यादा सॉल्व करना, या फिर जब टाइम का प्रेशर आता है तो आप कितनी गलतियाँ करते हैं, वो आप यहाँ से सीखेंगे। ठीक है, अब जो भी मिस्टेक्स हुई हैं आपको समझ आ गया, आपके मार्क्स भी आ गए आपके सामने कि अच्छा ठीक है ये तो गया, नेगेटिव मार्किंग भी होगी। तो वहाँ से ना आपको एग्जाम का थोड़ा सा फ्लो बनना स्टार्ट होता है कि ठीक है, इस एग्जाम के लिए हमें टाइम मैनेजमेंट भी कंसीडर करना है। और कुछ चीज़ें जो हमने नोट्स बनाए थे, पढ़े हैं, लेकिन हमने ध्यान नहीं दिया उन चीज़ों के ऊपर, वो वाले क्वेश्चन गलत भी होंगे, फिर आप ज़्यादा हाईलाइट कर पाएंगे अपने वीक एरियाज को। ठीक है, तो ये वाला फीचर भी अवेलेबल है। देन जैसे आपका चैप्टर कंप्लीट होगा तो आपको एक क्लास टेस्ट मिलेगा। अब जो ये क्लास टेस्ट है, इसमें कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं होगा, वो हम असाइनमेंट में कवर कर चुके हैं। क्लास टेस्ट में आपको सारे क्वेश्चंस मिलेंगे स्टैंडर्ड बुक से, क्योंकि जो एग्जाम बनने वाला है मेन, वो भी स्टैंडर्ड बुक से बनेगा। तो जो क्लास टेस्ट है चैप्टर का, उसमें आपको कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा, उसमें आपको सारी बुक्स के स्टैंडर्ड क्वेश्चंस मिलेंगे। फिर आप वो देंगे, उसमें आपकी और गलतियां होंगी, आप और सीखेंगे। तो ऐसे करके हमने थ्योरी देख ली, हमने असाइनमेंट्स यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नेट के और गेट के सॉल्व कर लिए, लास्ट में हमने एक स्टैंडर्ड टेस्ट भी दे दिया है ना। इसके साथ साथ आपने वीडियो सोल्यूशन, आपको हर चीज़ का मिल रहा है, प्रॉपर थ्योरी लेक्चर्स आपको मिल रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर कोई डाउट आता है तो आपको तीनों डाउट फैकल्टी से, सपोज करिए आपने कंप्लीट कोर्स ज्वाइन किया है, सो आपको इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, फिजिकल के लिए डाउट फैकल्टी के व्हाट्सएप नंबर्स मिलेंगे। अब जब भी आपको कोई डाउट आए, कोई भी डाउट आए कभी भी, आपको उनको मैसेज ड्रॉप करना है, विदिन 24 आवर्स आपको रिप्लाई मिल जाएगा। ठीक है, तो ये वाला फीचर भी है। अब मैंने ये बात करी थी इंडिविजुअल कोर्सेज की, अगर आप कंप्लीट कोर्स ज्वाइन करते हैं उसमें फिर आपको ये सब कुछ मिलता है, यानी कि अगर आपने कंप्लीट कोर्स ज्वाइन कर लिया, सो ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल एप्टीट्यूड के सारे थ्योरी लेक्चर्स, सारे असाइनमेंट्स इन टेस्ट फॉर्मेट, सारे वीडियो सोल्यूशंस और डाउट फैकल्टी से सारे व्हाट्सएप नंबर्स आपको मिलेंगे। इसी के साथ साथ जो टेस्ट सीरीज है, टेस्ट सीरीज आपको कंप्लीट कोर्स में मिलती है। टेस्ट सीरीज में क्लास टेस्ट की बात नहीं कर रही हूँ मैं, क्लास टेस्ट तो हर किसी को मिलेंगे हर चैप्टर के बाद, लेकिन ऐसे स्टूडेंट्स जो कंप्लीट कोर्स ज्वाइन करते हैं उनको टेस्ट सीरीज में मिलती हैं। बात ये है, ये वाला कोर्स है फॉर दिसंबर 2023 एग्जाम ना, तो उस टाइम पे जब फॉर्म्स आएंगे उस एग्जाम के लिए, उसके बाद टेस्ट सीरीज स्टार्ट होगी। ठीक है, तो जो टेस्ट सीरीज मैंने यहाँ पे लिखी है ये आपको मिलेगी, बट ये अभी नहीं मिलेगी। अभी तो आप ये क्लास टेस्ट दे के स्टार्ट करो, अपना सिलेबस कंप्लीट करो, जैसे ही एप्लीकेशन फॉर्म्स आएंगे हम टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर देंगे। और किसको मिलेगी, वो कंप्लीट कोर्स वाले स्टूडेंट्स को मिलेगी। ठीक है, टेस्ट सीरीज में आपको हर चैप्टर के 2 से 3 टेस्ट मिलेंगे, जिसमें फिर से कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं होगा, सारे स्टैंडर्ड बुक से क्वेश्चंस अवेलेबल होंगे। ठीक है, तो चैप्टर वाइज टेस्ट होंगे, फिर कंप्लीट ऑर्गेनिक का टेस्ट अलग से आपको 2-3 टेस्ट मिलेंगे, फिर कंप्लीट फिजिकल के आपको 2-3 टेस्ट मिलेंगे, कंप्लीट ऑर्गेनिक के मिलेंगे, फिर आपको फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे जिससे नेट में आते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, जो टेस्ट सीरीज वाला पार्ट है, ये सिर्फ कंप्लीट कोर्स वाले स्टूडेंट्स को मिलेगा, और जो डेली क्लास शेड्यूल है वो भी आपको कोर्स ज्वाइन करने के बाद मिल जाएगा। तो आप चाहें तो अपने अकॉर्डिंग प्रिपेयर कर लें, या फिर अगर आपको देखना है कि कब तक सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, कब रिवाइज करना चाहिए, है ना, कब असाइनमेंट सॉल्व करना है, वो सारी चीज़ें आपको शेड्यूल में मिल जाएंगी। तो अगर आप उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं, आपकी प्रिपरेशन एकदम टाइम से जाएगी, एकदम ट्रैक पर जाएगी, आप टाइम से सिलेबस भी कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो ये सारी बातें थी आपके कंटेंट की। इसके बाद अगर हम बात करें कि जो जे केमिस्ट्री ऐप है उसमें कौन से फीचर्स अवेलेबल हैं, तो सबसे पहले तो ये है कि जो वीडियोस हैं उनको आप ऑफलाइन सेव कर सकते हैं। इसका क्या मीनिंग है, जैसे यूट्यूब पे आप कोई वीडियो देखते हैं, आपको पता है कि अभी आपके पास टाइम नहीं है, आप बाद में देखेंगे,
आप उसको सेव कर सकते हैं वहाँ पे, है ना। तो वह क्या होता है बेसिकली आपके जो यूट्यूब वाला आपका ऐप है उसमें रहेगा, आप उसको ट्रांसफ़र नहीं कर पाते कहीं पे, बट उसको आप नेट ऑफ करके भी देख सकते हैं। तो ये सेम ऑफलाइन सेविंग वाला मोड जो है जे केमिस्ट्री ऐप में भी अवेलेबल है। आप वीडियो को ऑफलाइन सेव करिए, फिर बिना नेट के भी आप उसको देख पाएंगे, ठीक है। इसके बाद जो पीडीएफ्स हैं, जो आपके असाइनमेंट्स हैं, असाइनमेंट्स जो पीडीएफ होंगे उनको आप डाउनलोड कर सकते हैं। और मैं हर बार स्टूडेंट्स को बोलती हूँ उनको डाउनलोड करके एक सेफ जगह पर अलग से फोल्डर बना के रखिए अपने फ़ोन में, ठीक है, ताकि उसको फर्दर फ्यूचर में यूज़ कर पाएँ। तो वो आप डाउनलोड कर पाएंगे। साथ में जो वीडियोस हैं उनको आप फॉरवर्ड बैकवर्ड 10 सेकंड फॉरवर्ड बैकवर्ड जैसे यूट्यूब में रहता है फीचर, वो सेम फीचर आपको यहाँ वीडियोस में भी मिलने वाला है। और बाकी जो वीडियो क्वालिटी एडजस्टमेंट है, जैसे मान लो आपके पास नेट ज़्यादा अच्छा नहीं है या फिर आपको लग रहा है कि खत्म होने वाला है, आप वो भी एडजस्ट कर सकते हैं, उसको 240 में प्ले करके ऐसे जो वीडियोस की क्वालिटी एडजस्टमेंट होता है वो भी कर सकते हैं। इसके अलावा प्लेबैक स्पीड भी एडजस्ट कर सकते हैं कि जैसे मान लीजिए आपने चैप्टर पढ़ लिया, आप रिवाइज कर रहे हैं, आपने वीडियो भी प्ले कर ली, आप चाहते हैं कि 2x की स्पीड से देख लें, तो वो भी प्लेबैक स्पीड जो है वो आप एडजस्ट कर सकते हैं। इसी के साथ साथ ये वाला एक नया फीचर जो हमने रिसेंटली इंट्रोड्यूस किया है, मतलब जनवरी से इंट्रोड्यूस कर दिया था कोर्सेज में, इसमें क्या है फोन अ फ्रेंड। तो होता ये है कि कॉन्सेप्ट्स आपको सारे मिल रहे हैं, प्रीवियस क्वेश्चंस हो गए, असाइनमेंट्स हो गए, सबके आपको डिटेल वीडियो सोल्यूशन मिल रहे हैं। कोई प्रॉब्लम आई है आपके पास डाउट फैकल्टीज अवेलेबल हैं। इसके अलावा कई बार क्या होता है जब आप टेस्ट देते हैं तो आपने टाइम नहीं मैनेज कर पाए सपोज, या फिर ये हो रहा है कि आप बहुत बार पढ़ के आपको लग रहा है कि आप चीज़ें भूल रहे हैं। तो ऐसे ना प्रिपरेशन के टाइम पे बहुत सारी प्रॉब्लम आती है जो हमें समझ नहीं आता कि कैसे डील करें। हमें लगता है कि सिर्फ हमारे साथ हो रहा है ऐसा शायद, है ना, या फिर हमें चीज़ें याद नहीं रह रही, रिवाइज कब करना है, या फिर सेमेस्टर एग्जाम्स बीच में आ गए, तो कई सारे क्वेश्चंस आते हैं बच्चों के माइंड में। तो उस चीज़ के लिए ये वाला फीचर है फोन अ फ्रेंड। तो आप क्या कर सकते हैं, जो जे केमिस्ट्री हेल्प डेस्क आपको दिखाऊंगी नंबर आगे, उस पर कॉल करके अपना स्लॉट बुक करवाइए, और वहाँ से जो जे केमिस्ट्री टीम है जिन्होंने ऑलरेडी जेआरएफ में अच्छी रैंक्स निकाली है, उनसे आप बात करके डिस्कस कर सकते हैं कि सर मैं इस टाइम पर ये वाली प्रॉब्लम फेस कर रहा हूँ, तो मुझे क्या करना चाहिए, आप क्या सजेस्ट करेंगे, ठीक है। तो ये वाला फीचर आपको साथ में मिलता है। इसके बाद अगर हम बात करें कोर्स फ़ी की, तो जो स्टूडेंट्स कंप्लीट कोर्स ज्वाइन करेंगे, कंप्लीट कोर्स का प्राइस है 7508। इसको आप इंस्टॉलमेंट्स में भी पे कर सकते हैं। जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट रहेगी वो आपकी 3316 की रहेगी, सेकंड इंस्टॉलमेंट आपकी 4192 की रहेगी, ठीक है। इसी के साथ साथ जो स्टूडेंट्स इंडिविजुअल कोर्सेज ज्वाइन कर रहे हैं, सपोज करिए आपने ऑर्गेनिक का ज्वाइन कर लिया, तो उसका प्राइस रहेगा 2502। और मैं चीज़ मेंशन करना चाहूँगी, इस वाले प्राइस में अगर आप ज्वाइन कर रहे हैं तो ये वाला कोर्स दिसंबर एग्जाम के लिए है। तो बेसिकली 9 मंथ्स के लिए आपका कोर्स वैलिड रहने वाला है, जब तक एग्जाम नहीं होता। दिसंबर 2023 वाला CSIR नेट जब तक होगा, जब भी होगा, तब तक आपका ये कोर्स वैलिड रहेगा। सो 9 मंथ्स के लिए इतना प्राइस आई थिंक बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल, इसको पर डे निकालोगे बहुत ही कम आएगा। ओके, इसके अलावा ऐसे स्टूडेंट्स जो गेट 2024 या फिर IIT जैम 2024 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उनको कोर्स लेना है, तो आपके लिए ऑलरेडी नाइट्रोजन बैच की रजिस्ट्रेशन ओपन है, आप वहाँ जाके कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। इसी के साथ साथ ऐसे स्टूडेंट्स जो CSIR नेट जून 2023 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उनको टेस्ट सीरीज चाहिए, तो टेस्ट सीरीज भी ऑलरेडी अभी रजिस्ट्रेशन ओपन, आप ज्वाइन कर सकते हैं। इन दोनों की जो डिटेल्स हैं उनके लिए अलग अलग वीडियोस अपलोडेड है चैनल पे, उनका लिंक मिल जाएगा आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप देख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आती है अपनी फॉर द वन हु डिजर्व स्कीम। ये क्या होता है, जो जे केमिस्ट्री को काफ़ी से फॉलो कर रहे हैं उनको पता होगा, ये वाली स्कीम हमने लॉन्च करी थी टू अप्रिशिएट द रैंकर्स, या जो लोग क्वालिफाई करते हैं एग्जाम्स को, ठीक है। तो जो ये वाली स्कीम है, ये है फॉर कंप्लीट कोर्स स्टूडेंट्स ओनली। जो कंप्लीट कोर्स को ज्वाइन करेंगे सिर्फ उनके लिए ये वाली स्कीम है। जो इंडिविजुअल कोर्सेज ज्वाइन करेंगे उनके लिए नहीं है। एक और चीज़, ये अप्लाई होगी सिर्फ CSIR नेट दिसंबर 2023 एग्जाम के लिए। ऐसे स्टूडेंट्स जो JRF क्वालिफाई, जिस बैच को ज्वाइन करेंगे और जो JRF क्वालिफाई करेंगे, उनकी हम कोर्स फी रिटर्न कर देंगे। तो मैंने आपको जो प्राइस बताया 7508 वाला प्राइस जो है, उसमें GST सारे चार्जेस सब कुछ इंक्लूडेड है, ठीक है। लेकिन जब आपको रिटर्न करेंगे तो हम GST अमाउंट रिमूव करके वहाँ से बाकी जो आपकी कोर्स फी है उसको रिटर्न कर देंगे, ठीक है। अगर आप JRF क्वालिफाई करते हैं और आपकी रैंक आती है बिटवीन 6 to 25, तो आपकी जो कोर्स फी है उसका डबल अमाउंट आपको रिफंड कर देंगे, ठीक है। इसके बाद अगर आपकी JRF में रैंक आती है टॉप 5, तो फिर 1 लाख का अमाउंट आपको मिलता है। और ऐसे स्टूडेंट्स जो नेट में यानी कि LS में रैंक लेकर आते हैं 1 to 10, उनकी जो कोर्स फी है वो हम रिटर्न कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे कंडीशन होती है कि नेट में 1 to 10 उन वाले स्टूडेंट्स की होनी चाहिए जो JRF के लिए एलिजिबल नहीं है, एज लिमिट्स की वजह से जो JRF के लिए एलिजिबल नहीं है उनके लिए है ये, ठीक है। तो ये थी फॉर द वन हु डिजर्व स्कीम। और लास्ट में अगर आपको सारी डिटेल्स मैंने वैसे दे दी है, बट इसके अलावा अगर कोई भी क्वेरी है तो ये मैंने यहाँ पे लिखे हैं जे केमिस्ट्री हेल्प डेस्क, कॉन्टैक्ट नंबर्स
अगर आपने सोचा है कोर्स ज्वाइन करना है, सबसे पहले आपको यही काम करना है, ये दोनों नंबर को सेव करो फटाफट से फ़ोन में। कोई भी प्रॉब्लम आती है आपको डायरेक्टली यहाँ पे कॉल करना है, बस ध्यान रखना संडे को नहीं, ठीक है। टाइमिंग क्या है, मंडे टू सैटरडे 9:30 AM to 6:30 PM, ठीक है। सो आई होप ये वाले वीडियो से आपको कोर्स की सारी डिटेल्स मिल गई होंगी। इसके अलावा आपको जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए आप मंडे टू सैटरडे कभी भी 9:30 AM से लेके 6:30 PM कॉल करिए, दोनों में से किसी भी कॉन्टैक्ट नंबर के ऊपर, और वहाँ से अपनी क्वेरीज आप पूछ सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा सारी क्वेरीज आपकी यहाँ से सॉल्व हो जाएंगी। और बस हाँ, जब आप कोर्स ज्वाइन करें तो ये सोचना है कि इसी बार ज्वाइन करेंगे, सारा कंटेंट अच्छे से देखेंगे, नोट्स बनाएंगे, सारे असाइनमेंट सॉल्व करेंगे, टेस्ट भी देंगे, अपनी मिस्टेक्स को एनालाइज भी करेंगे और इसी बार एग्जाम निकालेंगे, ठीक है। तो ये सब चीज़ें सोच के आपको कोर्स ज्वाइन करना और इसी बार निकलना भी चाहिए फिर, ठीक है। तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। हैप्पी लर्निंग।